महानायक वो आजादी का अटल हिंसावादी था, गोरों से छुड़वाया भारत, तन पर जिसके खादी था। ये लाइन आज हमें उस पुण्य आत्मा की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी सादगी और अहिंसा से अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भारत छोड़ने के लिए, और अपने इन्हीं विचारों को हथियार बनाकर न सिर्फ पूरे देश को जीता बल्कि देश के लोगों को भी जीत लिया। आज देश के लोग इनके और इनकी सोच के इस कदर कायल हो गए कि हम नोटों पर भी इनकी छाप साफ देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गांधी जी के जीवन के कुछ पहलू जो कि उनके विचारों में झलकते थे। नंबर 1, गांधी जी का मानना था कि हंसी मन की गांठें बड़ी ही आसानी से खोल देती है। असल में ये मात्र एक थॉट नहीं है बल्कि गांधी जी के जीवन का पूरा सार है। जी हाँ, उनका कहना था कि ये लाइन हमारे जीवन के एक गहरे सच को दिखाती है। जब हम हंसते हैं तो हमारे मन में छिपे हुए तनाव और चिंताओं का बोझ हल्का सा हो जाता है। हंसी एक ऐसा जादू है जो न केवल हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती है बल्कि हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर भी करती है। इसीलिए जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर हंसना सीखिए। हंसी के इस जादू से न सिर्फ अपने मन की गांठें खोलिए बल्कि दूसरों के दिलों में भी खुशियां फैला दीजिए। नंबर 2, लक्ष्य का रास्ता भी लक्ष्य जितना ही सुंदर होता है। यह लाइन आज के टाइम पर काफी सटीक बैठती है। इस विचार से गांधी जी का यही संदेश झलकता है कि यदि हम गलत तरीके से किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो उस लक्ष्य का महत्व कहीं ना कहीं कम हो जाता है। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए किसी भी लक्ष्य को पाने का रास्ता आसान हो जाता है। गांधी जी हमेशा ही अपने आदर्शों पर अड़ग रहे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हो। उनका जीवन इस बात का साक्षी है कि सही रास्ते पर चलकर धैर्य और सच्चाई से किसी भी ऊंचे लक्ष्य को पाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने हमें यह सिखाया कि यात्रा के दौरान किए गए काम और उनकी पवित्रता भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि हमारे लक्ष्य हैं। नंबर 3, माफ करना मजबूत लोगों की निशानी है, ना कि कमजोर लोगों की। माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है और ये काम सिर्फ वो ही लोग कर सकते हैं जो कि अंदर से मजबूत होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि माफी मांगने से वो छोटे या कमजोर दिखेंगे, लेकिन असल में माफी मांगने वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है। वो अपनी गलती को समझते हैं और उसे सुधारने के लिए कदम उठाते हैं। सच्चाई यह है कि माफी मांगने से लोग आपकी इज्जत और भी ज्यादा करने लगते हैं क्योंकि इसमें हिम्मत और सही सोच होती है। तो गांधी जी की ये सोच कहीं ना कहीं हमें यह बताती है कि मजबूत लोग वही होते हैं जो अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने के लिए माफी मांगने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। नंबर 4, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये लाइन कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपिता की गहरी सोच को बयां करती है और बताती है कि अगर हम दुनिया में कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद में उस बदलाव को लाना पड़ेगा। अक्सर लोग समाज, सरकार या दूसरों से शिकायत करते हैं कि चीजें सही नहीं चल रही, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने तो हमें सबसे पहले खुद ईमानदार होना होगा। अगर हम चाहते हैं कि लोग पर्यावरण का ध्यान रखें तो हमें खुद पहले ये करना होगा, जैसे कि कचरा ना फैलाना या फिर पेड़ लगाना। जब हम खुद सही उदाहरण बनते हैं तो लोग हमारे काम से इंस्पायर होते हैं और धीरे धीरे समाज में बदलाव आने लगता है। आप बस अपने हिस्से का बदलाव लाइए और देखिए ये पूरी दुनिया आपको बदलती हुई नजर आ जाएगी। नंबर 5, तभी बोलो जब वो मौन से बेहतर हो। यह विचार हमें गांधी जी के जीवन के एक नए पहलू को दिखाता है और बताता है कि अक्सर हम बिना सोचे समझे ही बोल देते हैं, जिससे कि बात बिगड़ सकती है या फिर बेवजह का मनमुटाव हो सकता है। कभी कभी चुप रहना या शांत रहकर माहौल को समझना ज्यादा बेहतर होता है, बजाय कि कुछ ऐसा कहने के जो कि बाद में पछतावे का कारण बन जाए। रियल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि गुस्से या भावनाओं में आकर हम कुछ भी कह देते हैं जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन मौन में एक शक्ति होती है जो कि हमें सोचने का समय देती है और बेकार की बातों से बचने में हमारी मदद करती है। इसीलिए जब भी बोलें सोच समझ कर ही बोलिए ताकि आपके शब्द का कुछ असर भी तो पड़े।